जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ नॉलेज एंड करिकुलम का जो सेकंड पार्ट ये होने वाला है। फर्स्ट पार्ट पहले ही या तो आप जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से ले सकते हैं। ये उसका पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें आज हम समझेंगे कि नॉलेज की क्लासिफिकेशन क्या क्या है, मतलब ज्ञान का वर्गीकरण। इसके साथ ही इस पूरे वीडियो में हम सूचना क्या होती है और उसकी विशेषताओं को भी कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की विशेषताओं को, ये सारी वीडियो फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। बट उसके पहले अगर पहली बार राजर्षि क्लासेस पर आप विजिट कर रहे हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हमने ज्ञान को देख लिया है कि नॉलेज क्या होती है, नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया है, और उसके साथ ही नेचर ऑफ नॉलेज भी देखा था हमने, नॉलेज की प्रकृति, जिसमें हमने ज्ञान को साध्य के रूप में, ज्ञान को साधन के रूप में और ज्ञान को एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। अब इसमें हम उसके आगे का जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, जिसको हम कहते हैं ज्ञान का वर्गीकरण। तो ज्ञान का जो वर्गीकरण है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से किया। तो यहाँ मैं आपके सामने कुछ जो है, ये सभी नहीं है बल्कि कुछ जो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण आपके सामने आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपके पास बुक है जिस भी पब्लिकेशन की, उसमें और भी दिया है तो आप और भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला क्लासिफिकेशन है मैंने लिया है वो है प्लेटो का क्लासिफिकेशन। तो जो ज्ञान है, ज्ञान को प्लेटो ने 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है इंद्रिय जनित ज्ञान, जिसको हम सेंसरी नॉलेज बोलते हैं। इंद्रिय जनित, इंद्रिय मतलब जो हमारे सेंसेस होते हैं, मतलब वो नॉलेज जो हमें हमारे सेंसेस के द्वारा प्राप्त होती हैं। अनुभवजन्य ज्ञान, एक्सपीरियंस बेस्ड, वो नॉलेज जो कि हमें एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती हैं। और चिंतनजन्य ज्ञान, जो कि हमें थिंकिंग करने के द्वारा मिलती हैं। तो ये 3 ज्ञान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये 3 ज्ञान आपका प्लेटो के द्वारा दिया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 ज्ञान? इंद्रिय जनित ज्ञान, अनुभव जनित ज्ञान, और इसके साथ ही थर्ड आपका हो जाएगा चिंतनजन्य ज्ञान। इंग्लिश की बात करें तो इसे सेंसरी नॉलेज बोलते हैं क्योंकि ये सेंसेस पे बेस्ड है। इसको एक्सपीरियंस बेस्ड बोलते हैं क्योंकि आपके अनुभव पर आधारित है। और चिंतनजन्य को आप प्रॉपर थिंकिंग बेस्ड कह सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका प्लेटो का था। प्लेटो ने कितने दिए? 3 क्लासिफिकेशन दिए। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड किसका है? शंकराचार्य जी का है। शंकराचार्य जी जिन्होंने वेदांत दर्शन दिया हुआ है, ये उनका क्लासिफिकेशन है। तो इन्होंने कितने भाग में दिया है? 2 भाग में, एक परा और एक अपरा। परा ज्ञान और अपरा ज्ञान। अगर हम बात करते हैं परा ज्ञान की, तो परा ज्ञान का अर्थ होता है बिवॉइंड, जिसके बाहर जो है। तो इसका मतलब ये वो ज्ञान है जो स्पिरिचुअलिटी से संबंध रखता है, आध्यात्मिकता से संबंध रखता है, जैसे ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीज़ें क्या है? परा ज्ञान के अंतर्गत हम लेते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है। वहीं अपरा ज्ञान की बात करें तो ये भौतिक दुनिया का जो ज्ञान होता है, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड का नॉलेज होता है, वो आपका क्या है? फिजिकल नॉलेज। और ये दिया किसके द्वारा गया है? शंकराचार्य जी के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो आपने जो 2 पढ़ लिए अभी तक, एक प्लेटो पढ़ लिया और एक आपने शंकराचार्य पढ़ लिया। तो प्लेटो का 3 था, शंकराचार्य का 2 है। अब थर्ड आपका है कांत के अनुसार। तो कांत के अनुसार अगर हम बात करें तो कांत जो है, इन्होंने 2 प्रकार, इन्होंने भी शंकराचार्य की भांति 2 प्रकार के ज्ञान को बताया है, प्रागनुभाविक और आगनुभाविक। क्या है? प्रागनुभाविक और आगनुभाविक। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको प्रायोरी नॉलेज कहते हैं और इसको पोस्ट प्रायोरी नॉलेज कहते हैं। ठीक, तो ये आपका किसका है? कांत के अनुसार प्रागनुभाविक और आनुभाविक, ये 2 प्रकार के ज्ञान हैं। क्लियर? तो अब ये देखिए, जो आपका ये प्रागनुभाविक है, जो आपका प्रायोरी नॉलेज है, और जो पोस्ट प्रायोरी, तो प्रायोरी का मतलब क्या है? पहले। प्रायर का मतलब होता है ना पहले। तो इसका अर्थ है कि जो ज्ञान, जो नॉलेज आपको जन्म से पूर्व रहता है या जन्म के उपरांत आपको स्वतः ही आता है, जिसको हमको सीखना नहीं पड़ता है, वो नॉलेज आपका है प्रायोरी नॉलेज। क्या है उसका नाम? प्रायोरी नॉलेज। इसको इंस्टिंक्ट नॉलेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट नॉलेज। इंस्टिंक्ट नॉलेज, इसको इंस्टिंक्ट नॉलेज कहने वाले कौन है? तो वो है MC डुग्गल।
MC डुग्गल ने इसको क्या कहा है, इंस्टिंक्ट नॉलेज, मतलब इंस्टिंक्ट के बेस पे जो हमारे पास नॉलेज होता है जिसको हमको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। वहीं अगर हम पोस्ट प्रायोरी की बात करें तो ये अर्जित ज्ञान होता है जो हम जन्म के उपरांत क्या करते हैं, सीखते हैं। तो प्रागनुभाविक जो पहले से हमारे पास है और आगनुभाविक जो हम आने के बाद, मतलब इस धरती पे आने के बाद जिस ज्ञान को हम एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित करते हैं, वो पोस्ट प्रायोरी नॉलेज होती है। तो आपने 3 पढ़ लिया, तीनों आपको जो है एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। तो सबसे पहला आपका क्या है, तो सबसे पहला जो आपने देखा वो किसके अकॉर्डिंग था, तो आपने 3, एक प्लेटो देख लिया, शंकराचार्य देख लिया और कांट देख लिया। शंकराचार्य के अकॉर्डिंग 2 परा और अपरा, कांट के अकॉर्डिंग भी 2 है आपका, एक प्रागनुभाविक और एक आगनुभाविक। अब जो पहला आपका है वो किसका है, वो है प्लेटो। प्लेटो के अकॉर्डिंग कितना है, 3, एक आपका सेंसरी बेस्ड है, एक आपका थिंकिंग प्रॉपर थिंकिंग बेस्ड है और एक आपका एक्सपीरियंस बेस्ड है। ये 3 प्लेटो के अकॉर्डिंग है। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो है जैनिज्म के थ्रू, जैन दर्शन के अनुसार। जैन दर्शन के अनुसार इन्होंने ज्ञान को 3 प्रकार से बताया है, मति, श्रुति और अवधि। एक बार बोलिए, मति, श्रुति और अवधि ज्ञान। जब हम मति की बात करते हैं, मति का अर्थ क्या है, जो आपका ब्रेन है, मति जो ब्रेन है, जो मन है, ठीक, जो माइंड है आपका, तो माइंड या फिर सेंसरी जो ये नॉलेज होती है जो हमारे माइंड के थ्रू हमें मिलती है, सेंसेस जो हमारा ब्रेन होता है उसके थ्रू, मन के द्वारा। श्रुति ज्ञान, वह ज्ञान जो हमें सुनने के द्वारा मिलता है, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, लिसनिंग नॉलेज, जो हमें सुन करके प्राप्त होता है। अवधि ज्ञान, अवधि का मतलब वो ज्ञान जो लंबे समय में हमको प्राप्त होता है। टाइम टेकिंग जो होता है, टाइम बेस्ड जो आपका क्या होता है, ज्ञान होता है, वो आपका है अवधि ज्ञान। तो जैनिज्म द्वारा दिए गए 3 कौन से हैं, मति, श्रुति और अवधि। तो ये आपके कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज थे। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज में आपने 4 लोगों को पढ़ा है, प्लेटो, शंकराचार्य, कांत और जैनिज्म, ठीक है, तो जैन दर्शन, ठीक। तो आपने इनको पढ़ा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अब हम बात करते हैं किसकी, सूचना की। जैसा हमने जब ज्ञान के बारे में पढ़ा, ये क्लासिफिकेशन, इसके पहले हमने ज्ञान पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पे सूचना पढ़ेंगे और इसके बाद हम ज्ञान और सूचना में अंतर भी देखेंगे। तो पहला आपका क्या है, इंफॉर्मेशन। सूचना क्या होती है, उसका अर्थ और परिभाषा। तो सूचना, जैसे हम कह सकते हैं कि सूचना किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना जो हो रही हो या कोई भी परिस्थिति हो, कोई सिचुएशन हो, क्या क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति है, पर्सन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी प्रक्रिया हो रही है, तो उससे संबंधित जो तथ्य होते हैं, उससे संबंधित जो फैक्ट्स आपके सामने होते हैं, उन फैक्ट्स को एक दूसरे फैक्ट्स के रूप में या रिकॉर्ड्स के रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में सामने वाले तक पहुंचाना ही क्या है, सूचना है। हो सकता है कि वो फैक्ट्स टोटल तरीके से सही न हो, गलत हो, बट फिर भी वो क्या है, आपका सूचना है। तो सूचना क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति के संबंधित जो तथ्य होते हैं, जब उन तथ्यों को हम किसी के सामने जो है दूसरे तथ्यों या रिकॉर्ड्स के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, तो वो आपका क्या है, सूचना। अब यहाँ पे कुछ शिक्षाविदों द्वारा हम देख लेते हैं, जैसे जे बेकर द्वारा और एस बाल्किन द्वारा। जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे एग्जाम के, तो आपको इसी प्रकार लिखना है, एक लाइन ऊपर कॉमा देकर, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर एक लाइन नीचे से आपको स्टार्ट करना और यहीं से आपको लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए जाना है, ठीक। तो ये क्या है, जे बेकर किसी विषय से संबंधित तथ्यों को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। वो विषय कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, घटना भी हो सकती है, परिस्थिति भी हो सकती है। तो किसी विषय से संबंधित तथ्यों को, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, ठीक। मीन्स किसी विषय से संबंधित तथ्यों को हम सूचना कहते हैं। ये किसने कहा, जे बेकर ने कहा। बाल्किन, एन बाल्किन का क्या कहना है, सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। किसको, आकार को। आपको जो चीज़ पता है, उसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन दी, आपने उसको चेंज कर दिया, तो ये क्या है कि सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को चेंज करने की, आकार को परिवर्तित करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। क्लियर। तो ये आपका कुछ था सूचना से संबंधित। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं सूचना का या ज्ञान का, दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप इसका याद किए हैं और जो इसके पहले ज्ञान का, ये दोनों आपके बेस बनेंगे जब आप उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। पेपर में कई बार सूचना और ज्ञान में अंतर भी आता है, तो ये आपका बेस बनने वाला है उसके लिए, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझिए।
सबसे पहला सूचना, जिसको इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो अब इसको याद कैसे करेंगे आप, जो मैंने लिखा है, तो ये आपका 4I है। क्या है? 4I। अब ये 4I क्या है? एक तो I इंफॉर्मेशन के लिए स्टैंड कर रहा है, बाकी 3I जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग, और एक आपका क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। ये है 3I और एक I आपका इंफॉर्मेशन। तो ये इसका क्या अर्थ है, ये 4I का, कि सूचना जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। हमारे पूरे इन्वायरमेंट में कितनी सूचनाएं हैं, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग उन सूचनाओं को पिकअप करते हैं। तो इस कारण से सूचनाएं क्या है? इनफाइनाइट हैं। सूचनाएं निरंतर बढ़ती ही रहती हैं, आए दिन तमाम हज़ारों लाखों खबरें हम सुनते हैं, तो वो बढ़ती ही रहती हैं। तो सूचना क्या है? इंक्रीजिंग है, इनफाइनाइट हो रही हैं और इंक्रीजिंग कर रही हैं। इंटरडिसिप्लिनरी है, अंतर विषयी होती हैं, अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड भी होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई भी होती हैं। एक का आपको अगर विवरण है तो दूसरे में आप उसको दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सब्जेक्ट स्पेसिफिक है कि बस आप उसको उसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट की सूचना, एक व्यक्ति की सूचना कई जगहों पर हो सकती है, उसकी चर्चा कई जगहों पर हो सकती है। तो सूचना क्या है? 4I आप याद रखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। क्या क्या है? इनफाइनाइट है, इंक्रीजिंग है और इंटरडिसिप्लिनरी है। क्लियर? सूचना को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं, अभिलिखित और अनुवादित दोनों कर सकते हैं। सूचना अगर किसी ने आपको बताया तो आप उसको लिखकर रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, किसी दूसरी लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो सूचना को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो आपका वर्तमान है, जो आपका भूतकाल और जो भविष्य काल है, उन तीनों समय में जो हमारा काल है उसमें सत्यता स्थापित करने में, संबंध स्थापित करने में सूचना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब हमारे पास सूचना आती है कि पहले भी ऐसा काम हुआ है, आज भी हो रहा है, तो आगे भी होगा, तो हमें कैसे पता लगता है? उन प्राप्त सूचनाओं के द्वारा ही हमें ये पता लगता है। सूचना अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो ये कभी नष्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं कि कोई सूचना आपके पास है, आप मुझे देंगे तो वो सूचना वहीं नष्ट हो जाएगी, मैं किसी और को दूंगी बट वो सूचना उससे नष्ट नहीं होगी। ठीक? अब है सूचना। सूचना क्या है? याद करने, स्मरण, मतलब कि सूचना को हम स्मरण कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने ब्रेन में। हस्तांतरण, हस्तांतरण का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन कर रहे हैं, कि मेरे पास कोई सूचना है तो वो उसको हम अपने दोस्तों को बता सकते हैं और आगे मेरे दोस्त भी किसी को बता सकते हैं। तो ये हस्तांतरण योग्य होती है, संप्रेषण योग्य होती है, कम्युनिकेटिव होती है, हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। उपयोगिता में परिवर्तन संभव है। इसका अर्थ ये है कि जो सूचना है, अगर हो सकता है कि किसी व्यक्ति की सूचना आज हमको मिल रही है, उसकी उपयोगिता आज वर्तमान में बहुत अधिक है, तो क्या ये ज़रूरी है कि वर्तमान में किसी व्यक्ति की सूचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल अभी वो लाइमलाइट में है, तो क्या आने वाले 10 दिन बाद भी उसकी उपयोगिता वैसी ही रहेगी? नहीं। इसका अर्थ ये है कि जो इसकी उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है किसी भी इंफॉर्मेशन की, वो एक टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद धीरे धीरे यूटिलिटी बढ़ती है, किसी की घटती है। तो मतलब इसकी यूटिलिटी, जो उपयोगिता है, उसमें जो है जो परिवर्तन है वो संभव है। तो ये आपके क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिए। पहला 4I, फिर सेकंड RT हो जाएगा। 4I क्या है? इनफाइनाइट, इंक्रीजिंग, इंटरडिसिप्लिनरी, फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बीच में सत्यता स्थापित कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, अलग अलग मानव संसाधनों के द्वारा हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो है हस्तांतरण योग्य होती है, संप्रेषण योग्य होती है। इसके साथ ही और भी जो तथ्य हमने इसमें पढ़े, उपयोग से नष्ट नहीं होती है, उपयोगिता जो है इसकी वो परिवर्तन उसमें संभव है। क्लियर? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपका टॉपिक था सूचना और साथ में क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, इसमें आपका जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस डाउट को आपको क्लियर कर दें। इसके साथ ही अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।